तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं बिग कॉन्ग का पास्ट और फ्यूचर, कैसे उसने अपने जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों का सामना किया, कौन कौन थे उसके दोस्त और कौन कौन थे उसके दुश्मन, और क्या क्या हुआ था बिग कॉन्ग की जिंदगी में। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे बस तो मजा ही आ गया, ठंडा ठंडा कुल पानी। हाँ मुझे भी काफी मजा आ रहा है। अरे चुप नाचो नाचो। और मैं तो पानी पानी हो गया, स्विमिंग पूल में नहा के मैं तो और भी नमकीन हो गया हूँ। ये क्या बेसुरे गाने गा रहे हो तुम दोनों कब से? अरे बेसुरे नहीं है, यही तो है जिंदगी का मजा। ले लो भाई ले लो, मजे जितने लेने। एक मिनट भाई साहब, ये क्या है? अरे फ्रैंकलिन भैया ये तो बिग कॉन्ग है। और पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुझे कैसे पता होगा, मैं भी तो तुम दोनों के साथ नहीं रहा था ना। अरे बिग कॉन्ग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक बार पूछा ना, उसको सुनाई देता है। अरे नहीं, हमको लगा इसके कान बहुत ऊपर है ना, क्या पता सुनाई दिया हो या ना हो। हाँ बिग कॉन्ग यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने वापस से क्यों पूछा? अरे हाँ ना भाई, सॉरी ना, मैं यहाँ पर एक काम से आया हूँ। कौन सा काम? मुझे अपने माँ और बाबा की बहुत याद आ रही है। अरे तुम्हारी माँ और किंग कॉन्ग की माँ तो सेम है ना? हाँ हम दोनों की माँ सेम है, पर मेरे बाबा अलग थे। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे मेरा पास देखना है, तुम्हें भी वहाँ से पता चल जाएगा। अच्छा ठीक है, रुको अभी टोनी को फोन लगाता हूँ। हेलो फ्रैंकलिन। अरे टोनी आज एक काम आ गया है। हाँ बोलो ना, क्या काम है? अरे बिग कॉन्ग मेरे घर पे आया है। क्या बात कर रहे हो? वो वहाँ पर क्या कर रहा है? अरे उसको अपना पास देखना, उसको अपने माँ और बाबा की याद आ रही है। और ऐसी बात है क्या? हाँ तो तुमको तो मदद करनी पड़ेगी। और ऐसी बात है तो मेरे दिए हुए लोकेशन पे आ जाओ। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। शिनचैन चौप आ जाओ मेरे पीछे पीछे। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया। तो गाइस जल्दी जल्दी चलते हैं यहाँ से। चलो आज का टाइम पास भी हो जाएगा, बिग कॉन्ग का फ्यूचर और पास देख लेंगे। अबे कहाँ पर है, गए आओगे भी? अरे आ रहे हैं ना? हाँ हम आ रहे हैं। तो जल्दी से बैठो फिर। तो गाइस अब निकलते हैं। और मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ बिग कॉन्ग का फ्यूचर देखने के लिए। चौप उसका फ्यूचर नहीं, हम लोग उसका पास देखने जा रहे हैं। अरे हाँ हाँ वही। अरे गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गाइस यार वो घंटी वाला आइकन भी दबा दिया करो, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करो। अरे फ्रैंकलिन भैया भगाओ भगाओ। चला तो रहा, क्या ठोक दू आगे वाले को? अरे नहीं नहीं, आप आराम से ही चलाओ, वैसे भी मुझे आप पे कम भरोसा है। चौप ऐसा बोलेगा ना तो फिर मैं भगाऊंगा। और मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा मत करो। अरे ये देखो बिग कॉन्ग भी हमारे पीछे आ रहा है। शिनचैन वो तो आएगा ही ना, उसका ही तो पास देखने जा रहे हैं और उसको ही देखना है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया था। तुझे याद ही क्या रहता है? अरे मुझे सब याद रहता है, मेरी मिमिक्री बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। शिनचैन मिमिक्री नहीं, वो मेमोरी होता है। अरे हाँ वही वही। और हम लोग पहुंच गए। तो गाइस गाड़ी को यहीं पे रोकता हो और जाते हैं सीधा अंदर। जल्दी जल्दी आ जाओ तुम दोनों, लेट मत करना। अरे आप तो पहुंच जाओ, हम तो हमेशा पहुंच जाते हैं। वो हो रहे सब लोग। भाई साहब सेटअप तो लग चुका है। किंग कॉन्ग और गॉडजिला वाले दिन याद आ गए जब उन दोनों का सेटअप लगाया था। काफी दिनों बाद मैं इस जगह पे आ रहा हूँ। ये सब क्या है? अरे यही वो सेटअप है जिससे तू अपना पास देखेगा। अच्छा ऐसा क्या? हाँ बिग कॉन्ग, ये वही मशीन है जो तुम्हें तुम्हारा पास दिखाएगी। अच्छा तो फिर जल्दी से दिखाओ। अरे हाँ टोनी भैया जल्दी से करो ना, मुझसे तो रहा भी नहीं जा रहा है। हाँ मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, मुझे जोर से पॉटी आई थी पर मैं वो भी छोड़ के आ गया। चुप सही से ही बता, छोड़ के आया है कि तू घर पे करके आया है? तेरी रग रग से मैं वाकिफ हूँ। अरे छोड़ो ना। हाँ तो बिग कॉन्ग तुम तैयार हो? हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, थॉर दबा दो बटन। अच्छा ठीक है दबाता हूँ। तो गाइस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं बिग कॉन्ग का पास्ट। अरे हाँ जल्दी से कर दो। ये उस समय के काफी पहले की बात है जब किंग कॉन्ग की मम्मी को मिलिट्री वाले उठा ले गए थे, पर उससे पहले बिग कॉन्ग अपनी फैमिली मतलब के किंग कॉन्ग और उसकी माँ के साथ खुशी खुशी रहता था। अरे पता नहीं ये किंग कॉन्ग कहाँ पर जाके छुप गया होगा, आज उसको मैं ढूंढ के रहूंगा। उसको क्या लगता है वो हर बार जीत जाएगा? एक काम करता हूँ, ढुककर दादा से जाके पूछता हूँ, दादा आपने कहीं किंग कॉन्ग को देखा क्या? अरे मैंने उसको थोड़ी देर पहले उधर जाता हुआ देखा था। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से जाके उसको ढूंढता हूँ। अरे पिंकू चिंकू कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक है। अच्छा ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, अब जल्दी जल्दी जाता हूँ। पता नहीं कहाँ छुप के बैठा होगा, गाँव माता भी इधर ही है। ये देखो हिरन दादा पानी पी रहे हैं। किंग कॉन्ग कहाँ पर है तू? तो ज्यादा देर मुझसे नहीं छुप पाएगा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। ये तो एकदम छुप के बैठा है, आवाज भी नहीं कर रहा है, कब से ढूंढ रहा हूँ अभी तक नहीं मिला मुझे। गाइस आप लोगों को पता है क्या किंग कॉन्ग कहाँ पर छुपा है? अगर पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। किंग कॉन्ग कहाँ पर है तू? बस मैं हार मानता हूँ। अरे मैं तो ऊपर छुपा हूँ। ऊपर कहाँ पर? मुझे तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे ऊपर, आपके ऊपर, जरा ऊपर देखो। कहाँ की बात कर रहा है ये? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये रहा, वहाँ पर क्या कर रहा है? अरे मुझे पता था अगर मैं नीचे छुपा तो आप मुझे ढूंढ लोगे, इसलिए मैं ऊपर छुप गया। अच्छा ठीक है रुक, मैं भी आता हूँ। वैसे आपने देखा क्या, इस बार मैं वापस से जीत गया। हाँ ठीक है ना, पता नहीं तो ऐसी जगह कहाँ से ढूंढ के लाता है। अरे आपको हराना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तू छोटा है ना, इसलिए मैं तुझे जीतने देता हूँ। अरे रहने दो, अभी हार गए तो बहाने मत बनाओ। अभी काफी देर हो चुकी है किंग कॉन्ग, हमें घर पे जाना चाहिए मम्मी के पास। अच्छा ठीक है भैया। ठीक है चलो चलते हैं फिर। वैसे भैया मम्मी को मत बताना कि मैं पेड़ पे लटका था। और ऐसा क्यों? अरे भैया वो मम्मी ने मुझे मना किया ऐसा काम करने से, उनको लगता है मैं लटकूंगा तो मुझे चोट लग जाएगी। हाँ तो ठीक ही तो कह रही है, वो ऐसे काम करता ही
नहीं क्यों है? अब आजा जल्दी से, मैं पहुंच गया हूँ। अच्छा ठीक है, अभी आया। मम्मी कहाँ पर है तू? मम्मी ये रही। हाँ बेटा बोलो। अरे मम्मी हम लोग आ गए। हाँ मम्मी हम लोग आ गए। अच्छा हुआ बेटा तुम लोग आ गए, कुछ ही देर में रात होने वाली है। बेटा अब तुम दोनों जन सो जाओ, ज्यादा देर तक जागना अच्छी बात नहीं है। मम्मी थोड़ी देर और, फिर हम दोनों सो जाएंगे। उस रात बिग कॉन्ग और किंग कॉन्ग बड़ी आराम से सो रहे थे, पर उन्हें नहीं पता था ये उनकी जिंदगी की सबसे काली रात होने वाली है, क्योंकि मिलिट्री वाले बिग कॉन्ग की फैमिली पे पहले भी अटैक कर चुके हैं। हमें उन बड़े बंदरों की लोकेशन मिल चुकी है, आज तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं। पहले तो वो हमसे बच गए थे, आज तो उनको मैं पकड़ के रहूंगा। जवानों तुम सब तैयार तो हो ना, क्योंकि आज हमें कैसे भी करके मिशन को कंप्लीट करना है। एक तरफ किंग कॉन्ग और बिग कॉन्ग बड़ी आराम से सो रहे थे और दूसरी तरफ मिलिट्री वालों को उनका लोकेशन मिल चुका था, जो कि उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और कॉन्ग की फैमिली को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब देखिए आगे। लोकेशन यही कहीं की है, मुझे लगता है वो यही कहीं पे होने चाहिए। एक काम करो, हेलीकॉप्टर को यही पे उतारो। अब जल्दी से नीचे आ जाओ मेरे पीछे पीछे, मुझे उनके खर्राटों की आवाज आ रही है। इतना जोर से तो वही खर्राटे ले सकते हैं। ये सही समय है, मुझे लगता है वो सो ही रहे हैं। सावधानी से चलना सब लोग, मैं नहीं चाहता कि वो लोग फिर से भाग जाए। हमें कैसे भी करके उनमें से एक को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। आवाज इसी तरफ से आ रही है, बड़ी ही आराम आराम से आना। जैसे ही मैं इशारा करूँ गोलियां चला देना। जी सर, हम आपके पीछे ही है। आखिरकार सुबह होते होते ये बंदर हमें मिल ही गया, ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये तो गया मेरे हाथ से। ये मैंने निशाना लगा दिया है, ये ले। वाह, इसको तो बहुत ही भारी झटका लगा, मुझे लगता है ये बेहोश हो गया। मिलिट्री वालों ने बिग कॉन्ग और किंग कॉन्ग की मम्मी को बेहोश कर लिया और उस धमाके की आवाज से वो दोनों भी उठ जाते हैं। अरे भैया ये आवाज कैसी थी? ये तो हमारे मम्मी के चिल्लाने की आवाज थी, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? अरे ये क्या हो गया? मुझे लग रहा है मम्मी तो बेहोश है। अरे कहीं मिलिट्री वाले वापस तो नहीं आ गए? छोटे वहीं पे रुक जा, वो लोग बहुत खतरनाक है। अरे मम्मी आपको क्या हो गया? इन मिलिट्री वालों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये रोज आके हमको परेशान करते हैं। अरे ये क्या, यहाँ पर तो एक छोटा सा बंदर और है, इसको भी बेहोश कर देता हूँ। ये ले। अरे ये तो सीधा पानी में ही गिर गया। वाह, आज तो मजा ही आ गया है। ये क्या कर दिया किंग कॉन्ग तूने? मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को बचा नहीं पाऊंगा। जल्दी जल्दी भागता हूँ यहाँ से, मुझे लगता है वो लोग मुझे भी ढूंढते हुए आएंगे। मुझे कहीं ना कहीं जाके छुपना पड़ेगा, यहाँ पर तो कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। अरे ये क्या, ये मिलिट्री वाले तो मेरे पीछे आ गए। जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा, नहीं तो मैं इनके हाथ में आ जाऊंगा और ये फिर मुझको भी नहीं छोड़ेंगे। फिर मैं अपने मम्मी और भाई को कैसे बचाऊंगा? अरे ये क्या, ये तो सामने से भी आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा? एक काम करता हूँ, पानी में कूद जाता हूँ। अरे ये क्या हो गया, मेरा पैर फिसल गया। अब जल्दी से तैर तैर के यहाँ से दूर चला जाता हूँ, वो लोग मुझे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वैसे भी मैं काफी छोटा हूँ, मुझे ढूंढने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा बिग कॉन्ग उस समय काफी छोटा था, वो किनारे तक पहुँचते पहुँचते इतना थक गया कि वहीं पर बेहोश हो गया। पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि राह पर चलते हुए एक आदमी की नजर उस पे पड़ जाती है। सोनू मेरे पीछे पीछे आ जाओ, आज तुमको नदी के किनारे वॉक कराता हूँ। अच्छा ठीक है, आता हूँ। अरे ये क्या दिख रहा है मुझे? ऐसा लग रहा है नदी के किनारे किसी की लाश पड़ी है, जल्दी से आ जाओ। अरे ये क्या, ये तो एक बंदर है, इसकी बॉडी तो अभी भी हल्की हल्की हिल रही है। मुझे लगता है ये अभी भी जिंदा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ मालिक, इसे हम अपने साथ ले जाते हैं जब तक कि इसको होश नहीं आ जाता। हाँ बेटा, मैं भी वही सोच रहा था। चलो अभी चलते हैं इसको यहाँ से लेके। इसका शरीर तो काफी ठंडा पड़ चुका है, इसे बहुत आराम की जरूरत है। एक काम करता हूँ, इसको गाड़ी के पीछे रख देता हूँ। सोनू बेटा वहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी से आओ। बस आ ही रहा हूँ। तुम इसका ध्यान रखना पीछे, कहीं ये नीचे ना गिर जाए। अच्छा ठीक है, अब जल्दी से चलो। अच्छा ठीक है, मैं अभी गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, अब चलते हैं यहाँ से। वो बुजुर्ग आदमी काफी भला था, उसने बिग कॉन्ग की ये हालत देखे उसे अपने साथ ले जाने का निर्णय लिया ताकि वो बिग कॉन्ग को ठीक कर सके। दुनिया में ऐसे भले लोगों की काफी जरूरत है। सोनू बेटा पीछे सब ठीक तो है ना? हाँ मालिक, पीछे सब ठीक है, बस ये थोड़ा इधर से उधर हिल रहा है। अरे वो तो थोड़ा बहुत होगा ही, ये गाड़ी जो इतनी हिल रही है। बस अब ज्यादा देर की बात नहीं है, हम कुछ ही देर में घर पहुंच जाएंगे, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। हाँ मैं भी यही चाहता हूँ, मेरे साथ कोई तो रहेगा। हाँ ये बात तो है, तुम्हें एक दोस्त मिल जाएगा। वैसे भी तुम काफी दिनों से अकेले अकेले हो और अब मेरी भी उम्र हो चुकी है। चलो हम घर पहुँच गए, अब जल्दी से उतरता हूँ यहाँ पर। सोनू बेटा तुम भी नीचे आ जाओ, मैं इसको भी उठा लेता हूँ। अच्छा ठीक है। चलो इसको तो मैंने खोल दिया, अब इस बंदर को ले लेता हूँ अपने साथ। इसकी हालत तो वैसे भी काफी खराब है। उस दिन के बाद से बिग कॉन्ग उसी फैमिली के साथ रहा। उसे अपने माँ और भाई की काफी याद आती थी, पर वो कभी वापस वहाँ जा ही नहीं पाया। अब कहानी 25 साल बाद की, जब हमारा छोटू सा बिग कॉन्ग काफी बड़ा हो चुका है। वाह काफी सुहाना दिन है, थोड़ा टहल के आ जाता हूँ। पता नहीं ये सोनू भी कहाँ चला गया, हमेशा कहीं ना कहीं बाहर घूमने चला जाता है मुझे छोड़ के।
अरे ये क्या, ये आदमी हमारे घर के पास क्या कर रहा है? ये तो यहाँ पर सुसु कर रहा है। हे रुक जाओ तुम, ये क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या तुझे? यहाँ पर सुसु कर रहा हूँ। यहाँ पर ये सब करना मना है। मैं तो यही पे करूँगा, कौन रोकेगा मुझे? तू। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगली बार यहाँ पर ये सब मत करना। मैं तो करूँगा, तू मुझे कभी नहीं रोक पाएगा। अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। अच्छा, ये ले, कब से बोल रहा हूँ, मान ही नहीं रहा है वो। चलो इसको तो मजा चखा दिया, अब जाता हूँ यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं, सुबह सुबह दिमाग खराब करके रख दिया। मेरे घर के पास कोई भी गंदगी करे मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। बिग कॉन्ग ने जिस आदमी को मारा था वो बहुत ही दुष्ट किस्म का आदमी था। उसने ये बात मिलिट्री वालों को बता दी और मिलिट्री वाले तो बिग कॉन्ग को कब से ढूंढ ही रहे थे। अरे मिलिट्री तो यहाँ पर भी पहुँच गई। शिनचैन उस आदमी ने बता दिया ना। अरे वो तो बहुत ही बदमाश आदमी था। हाँ वो तो बहुत ही बदमाश आदमी था। उस आदमी ने इसी जगह के बारे में बताया था। अभी खबर लेता हूँ इनकी। हे बुढ़े, तूने जिस बंदर को यहाँ पर छुपा के रखा है वो मेरे हवाले कर दे। अरे मैंने किसी भी बंदर को नहीं छुपाया है। मुझसे झूठ बोलने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। अरे ये सच बोल रहे हैं, हमारे पास कोई बंदर नहीं है। अच्छा कुत्ते, मालिक के साथ तू भी झूठ बोल रहा है। मुझे लगता है तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे हमने सच्ची में किसी को नहीं छुपाया। मुझे क्या बेवकूफ समझा है? तुम दोनों ने उसको छुपा दिया होगा। तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। ये लो, वाह क्या निशाना लगा है। और कुत्ते तू भी ले। तुम लोगों को पता नहीं मैं कितना खतरनाक आदमी हूँ। वो बिग कॉन्ग का बच्चा किसी न किसी दिन तो मेरे हाथ लग ही जाएगा। जैसे उसकी माँ को उठाया था उसको भी उठा लूंगा। अब जल्दी से जाता हूँ यहाँ से। बिग कॉन्ग बाहर घूम रहा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके घर पे क्या हो गया है। ये दूसरी बार होगा कि उससे उसकी फैमिली छीन ली गई और कुछ ही देर में उसे इस चीज का पता लग जाता है। अरे ये क्या हो गया? ये मिलिट्री की गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही थी और उसने ये गेट क्यों तोड़ा? पता नहीं इन्होंने क्या किया होगा। जल्दी से जाके देखता हूँ कोई गड़बड़ ना कर दी हो। अरे ये क्या हो गया? उन्होंने तो मेरे बाबा और सोनू दोनों को मार दिया। ये हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मेरी वजह से इन दोनों की जान गई। मैं उन मिलिट्री वालों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने बहुत ही बुरा किया है। बाबा मैं आपकी मौत का बदला लूंगा। मैं आ रहा हूँ मिलिट्री वालों, तुम लोग मेरे हाथ से बचोगे नहीं। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। भाई साहब ये तो बहुत ही गुस्सा है। और गुस्सा तो होगा ही ना, दूसरी बार उसकी फैमिली उससे छीन ली गई। हाँ वो बात तो है। अरे बिग कॉन्ग ने जो भी किया एकदम सही किया। आओ आओ पुलिस वालों, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुम लोगों ने मेरी माँ, मेरे बाबा, सोनू, किंग कॉन्ग सबको छीन लिया। तुम लोगों ने मेरी फैमिली बर्बाद कर दी। मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। ये लो, तुम तो गए मेरे हाथ से। ये लो, तुम बड़े बड़े हथियारों का इस्तेमाल करके मुझसे बच जाओगे। ये लोग तो बहुत सारे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये हेलीकॉप्टर तो गया, बहुत ताकत है मुझ में। अरे बिग कॉन्ग में तो काफी जान थी। हमारी बिरादरी में काफी जान होती है। हम काफी खतरनाक प्रजाति के कॉन्ग थे। अच्छा ऐसा क्या? और ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये हेलीकॉप्टर से उसको मारता हूँ। ये ले। अरे यार बच गया। कोई नहीं, अब नहीं बचेगा। ये ले, आखिरकार मिलिट्री वाले आ ही गए। तुम्हारी तो सारी गाड़ियाँ मैं तहस नहस कर दूंगा। ये लो, जिसने भी मेरे बाबा को मारा है वो ज्यादा देर मुझसे छुप के नहीं बच पाएगा। कहाँ जा रहे हो? ये लो, तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं भाग सकते। अब ये कौन है? आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुमने मुझे नहीं ढूंढा, मैंने तुम्हें ढूंढा है। ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी कि तुम मेरे सामने आ गए। अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाओगे। जैसे मैंने तुम्हारी माँ को उठाया था वैसे ही तुझे ले जाके तुझे भी मार दूंगा। तुमने ही मेरी माँ को उठाया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे वाह क्या बात है, माँ के बच्चे का गुस्सा आ गया। ये कहाँ चला गया? हमारे पास कई टेक्निक्स है और कई टेक्नोलॉजी जिससे हम तुम्हें हरा सकते हैं। अरे ये क्या कर रहा है? ये तो बाकियों से अलग है। ये ले और ये भी ले। तू कितना भी ताकतवर हो जा, मुझसे नहीं बच पाएगा। कर लो, ट्राई कर लो, दूर हो जा। और अब ये ले। तो कुछ नहीं कर पाएगा मेरे सामने। ये ले लात खा। ऐसी बात है तो ये लो। तुम बंदरों से तो मुझे काफी नफरत है। आज ये पूरी नफरत तुझ पे निकालूंगा। जरा हालत देख अपनी। इंसानों के साथ रह रह के तू कमजोर हो चुका है और मैं इंसान होके भी तुझसे ताकतवर। कहाँ पर गया? यहाँ पर हूँ मैं। बार बार बचा, अब तुझे लगेगा। ये ले, वहाँ क्या उड़ के गया है? और वो बिग कॉन्ग ने क्या लात मारी है। अरे हाँ, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। और हाँ, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहाँ भाग रहे हो? ये लो, तुम्हें तो मैं उठा उठा के फेंकूंगा। ये लो, आज तुम्हारी सारी हड्डियाँ टूट जाएगी। तेरी तो सारी हेकड़ी निकाल दूंगा मैं। तूने बहुत परेशान किया है हमको। ये ले, लगता है इसकी तो हालत खराब हो गई। ये रहा वो, मुझे लगता है मर चुका है। अब जाता हूँ यहाँ से जल्दी। कुछ सालों बाद शहर में एक इविल गॉडजिला आ जाता है और हमारा बिग कॉन्ग भी काफी बड़ा हो चुका था, जिसके पास अभी काफी ज्यादा पावर थी। तो वो उस गॉडजिला को रोकने जाता है। आखिरकार मैं शहर पहुंच ही गया। अब मैं इन इंसानों के बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। ये लो, कोई नहीं बचेगा। थोड़ा और शहर के अंदर जाता हूँ। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं और कितनी सारी गाड़ियाँ। सारे जल के खाक हो जाओगे। मैं तुम्हारे घर भी जला के राख कर दूंगा। कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। ये लो,
मैं तुम्हारा पूरा शहर जला दूंगा, मैं हर एक इंसान को खत्म कर दूंगा, मुझसे ताकतवर कोई भी नहीं है, आ जाओ जिसमें दम है मुझे रोकने। ये तो इविल गॉडजिला की आवाज है, मुझे शहर में जाना पड़ेगा, नहीं तो वो सब कुछ बर्बाद कर देगा। वो बाकी गॉडजिला का नाम खराब कर रहा है। मैं आ रहा हूँ इविल गॉडजिला, तुम ज्यादा देर नहीं बच पाओगे, जल्दी जल्दी जाता हूँ, नहीं तो वो बहुत तबाही मचा देगा। चलो मैं शहर पहुँच ही गया, पर वो है कहाँ पर? यहाँ पर तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। गॉडजिला तू कहाँ पर है? मैं तुझे ये शहर बर्बाद करने नहीं दूंगा। कहाँ पर गया वो? हिम्मत है तो सामने आ। अच्छा ऐसी बात है तो अभी आया, ये ले, तू बचेगा नहीं मेरे हाथ से, ये ले। तू बाकी गॉडजिला का नाम खराब कर रहा है, तेरी वजह से इंसान बाकी लोगों के दुश्मन बन जाते हैं। मैं तो जो करने आया हूँ करूंगा। ऐसी बात है तो ये लो, तुम मेरे सामने ज्यादा नहीं टिक पाओगे। आ जाओ दम है तो, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो, मैं तुम्हें आसानी से हरा दूंगा। ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। ये लो, ये लो। अरे ये क्या किया तुमने? तुम बहुत बुरा कर रहे हो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सही गलत तुम मत सिखाओ मुझे, सीधे सीधे क्यों नहीं बोल देते? तुम्हें मुझसे डर लग रहा है? मैं किसी से नहीं डरता। ये बिल्डिंग पर क्या कर रहे हो तुम? नीचे उतरो, यहाँ पर लोग रहते हैं। ये लो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कहाँ पर गए तुम? इतनी ऊंचाई से भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ये रहा वो। अच्छा तो तुम यहाँ पर हो, कब तक भागोगे मुझसे? मैं भाग नहीं रहा हूँ। ये लो, अभी भी टाइम है, हार मान लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये लो। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुमसे कभी हार नहीं मानूंगा। ऐसी बात है तो ये लो, ये भी लो। मुझे लगता है तुम मर के ही मानोगे। ये लो, और ये भी। चले जाओ यहाँ से, मुझे लगता है ये मारा गया। चलो फाइनली बला टली। ये ले, जमीन में घुसा दूंगा तुझे मैं। आखिरकार मर ही गया, मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा। मैं अच्छाई के लिए काम करता हूँ। अब जल्दी से घर जाता हूँ, अगर कुछ होगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। इन इंसानों ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, पर मेरा फर्ज बनता है मासूम लोगों की मदद करना। अब जाता हूँ यहाँ से। अरे वाह, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही अच्छी थी। हाँ मानना पड़ेगा, इसकी कहानी बहुत अच्छी थी। और मुझे तो मजा आ गया। अरे गाइस, इसके लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से कर दो। हाँ जल्दी से कर दो। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।